दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फ्लूनारिजिन टेबलेट की आखिर इस मेडिसिन को किस पर्पस के लिए दिया जाता है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस टेबलेट की यूजेस, डोज, स्ट्रेंथ, ब्रांड नेम और साइड इफेक्ट क्या है। क्योंकि दोस्तों ये सभी एक टेबलेट के अंदर ये सभी इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जिसको अगर कोई भी पेशेंट अगर लेता है या कोई भी फार्मासिस्ट देता है तो वहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम जानेंगे ये फ्लूनारिजिन 10 टेबलेट की स्ट्रिप में आती है। यह 25+ ईयर्स वाले लोगों को दिया जाता है। इसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के नाम से भी जानते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे इसकी यूजेस क्या है। ऐसे मेडिसिन का बेसिकली उपयोग हम माइग्रेन, डिजीनेस और वर्टिगो, जिसमें बॉडी के अंदर हमारे ब्रेन में अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर हमें चक्कर आता है, तो इस कंडीशन में जो है इस टेबलेट को दिया जाता है। मुख्यतः इस दवा को माइग्रेन में देते हैं, जहाँ पर हमारे सर के एक भाग में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, इसमें ये जो दर्द होता है ये जो है 2 से 72 घंटों तक की होती है। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में फ्लूनाराइजिन टेबलेट को देते हैं। वैसे तो कई देशों में इस ड्रग को जो है बैन कर दिया गया है, पर इंडिया में अभी भी इसको जो है अलाउ किए हैं। यह एक ऐसी मेडिसिन है जो मुख्यतः मेन इसके ब्रांड नेम, जिसको सिबेलियम जो इसका ब्रांड नेम से आती है, ये सबसे ज़्यादा मार्केट में जो है पॉपुलर है। आगे हम इसकी और ब्रांड नेम के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों ये क्या करते हैं, ये बहुत लंबे समय के लिए चलाना ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले तो उस पेशेंट को 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, यहाँ पर जो है ऐसी सिचुएशन में जो है इस टेबलेट को 2 वीक या 3 वीक के लिए देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर उनको सपोर्ट करता है, उनके बॉडी है इसको जो ले सकता है, तो उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। या किसी किसी की बॉडी में ऐसे कोई प्रॉब्लम होता है जहाँ पर उनको ऑर्गन में प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर ये जो है टेबलेट देना जो सही नहीं होता। तो और ये जो टेबलेट 10 mg की होती है, ये 5 mg की भी होती है। तो यहाँ पर जो 10 mg किसको देते हैं, 5 mg किसको देते हैं, तो यहाँ पर 10 mg जो दिया जाता है वो एडल्टों को देते हैं। और जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है उनको 5 mg का जो है डोज दिया जाता है। यहाँ पर दोस्तों इस टेबलेट को एक दिन में एक ही बार दिया जाता है, वो भी खाने के बाद। दोस्तों ऐसी टेबलेट में जो है सेडेक्टिव भी होती है, तो यहाँ पर जो है इस टेबलेट को नाइट में ही खाने के लिए जो है यहाँ पर सजेस्ट करते हैं। ऐसे टेबलेट की लेने की अवधि 3 मंथ की होती है। उसके पहले जो है अगर ये टेबलेट क्या होता है कि इस टेबलेट को जो लंबे समय के लिए लेना होता है, तो वहाँ पर कम टाइम के लिए देते हैं, तो वहाँ पर इसकी जो है बेस्ट असर जो है हमें नहीं मिलती है। तो यहाँ पर इसलिए इसको जो है 3 मंथ के लिए देते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हम जो है पीछे बात कर रहे थे कि जो है इस टेबलेट को अगर हम जो है 2 वीक तक देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कौन सा पेशेंट इसको ले पा रहा है, उसके अंदर की जो है इफेक्ट को देखते हैं कि जो है ये सही इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई साइड इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर 2 वीक के अंदर हमें पता चल जाता है और फिर हम जो डोज को आगे बढ़ा देते हैं। अब हम इसके बात करते हैं सबसे मुख्य बात कि इसकी जो कंट्रा इंडिकेशंस क्या होती है, इसको जो है किसको नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो है डिप्रेशन पेशेंट होते हैं, जब स्ट्रोक आता हो, वहाँ पर जो है लो ब्लड प्रेशर हो, हार्ट फेलियर होगा, इरेगुलर हार्ट बीट होगा, तो यहाँ पर जो है ऐसे पेशेंट को इसको जो देना सही नहीं होता। अब हम बात करते हैं कि इसका ब्रांड नेम क्या है। तो सबसे पहले हम बात किए थे सिबेलियम का। दोस्तों ये सबसे पॉपुलर ब्रांड नेम है सिबेलियम। तो यहाँ पर ये मार्केट में सबसे पॉपुलर, तो यहाँ पर यही चलता है। उसके बाद यहाँ पर और बात करें तो यहाँ पर है मेगारिड और फ्लूनारिन और मिग्रेनेक्स। तो यहाँ पर ये सभी इसकी जो ब्रांड नेम है। अब सबसे यहाँ पर लास्ट में हम बात करने वाले हैं कि सही इसके साइड इफेक्ट भी हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर जो है ड्रॉसीनेस है, फिर वेट गेन होता है, फिर नौसिया और हार्ट बर्न, ड्राई माउथ और डिप्रेशन। तो जो है साइड इफेक्ट भी इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये भी है कि दोस्तों कोई भी मेडिसिन जो आप लेते हैं, तो वहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप उसको एक बार डॉक्टर की जो है सलाह ले लें। वहाँ पर जो है ये मेडिसिन तो वैसे प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ही होती है। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी आपको जो है नॉलेज नहीं है मेडिसिन के बारे में, कोई भी जो है ऐसी संकोच है, तो वहाँ पर जो सबसे पहले आप जो डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह ले लीजिए और वहाँ पर उसके बाद ही सलाह लेने के बाद ही आप उस मेडिसिन को जो है इनटेक करें। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट यही बात होता है। अब दोस्तों चलिए फिर आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।